बेशुमार तारे झिलमिला रहे थे और हवाएं सरसराती हुई सुनसान गलियों में बह रही थीं। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ खामोशी का राज था, एक मिट्टी के घर से हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अंदर एक चारपाई पर दो छोटे बच्चे जोया और अली अपनी माँ की गोद में दुब के बैठे कहानी सुन रहे थे। अम्मी, क्या वाकई परियों का देश होता है? जोया ने मासूमियत से पूछा। माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके दिल सच्चे और नेक हों। तो क्या मैं जा सकूंगा अम्मी? अली ने उत्सुक होकर कहा। माँ ने उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ, अगर तुम हमेशा अच्छे और सब्र वाले बने रहोगे। जोया ने खामोशी से उन दोनों को देखा। वह हमेशा अली से अलग थी। अली कम में भी खुश रहने वाला, संतुष्ट स्वभाव का लड़का था, जबकि जोया, उसे हमेशा वही चीज चाहिए होती जो अली के पास हो, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। अली और जोया का बचपन प्यार में बीता। उनके माँ बाप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते, लेकिन जोया को हमेशा यही लगता कि जो अली के पास है वो उसके पास भी होना चाहिए। अगर अली को नया बैग मिलता तो जोया जिद पकड़ लेती कि उसे भी वही चाहिए। अगर अली के पास कोई खास खिलौना होता तो जोया उसे छीन लेती। अली कभी नाराज ना होता, वह हमेशा हंसते हुए अपनी चीज जोया को दे देता। ले ले जोया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। माँ बाप भी मुस्कुराते और समझते कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि जोया की जिद वक्त के साथ साथ खुद गर्जी में बदल रही थी। जिंदगी आसान थी जब तक कि वह मनहूस रात नहीं आई। उनके माता पिता को करीबी शहर किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था और अली और जोया को घर पर छोड़ दिया गया। जोया उस रात बहुत खुश थी, उसे आजादी महसूस हो रही थी। अली आराम से बैठा किताब पढ़ रहा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर अफसोस के निशान थे। बेटा, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। अली का जिस्म साकित हो गया और जोया की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये झूठ है। अली की आवाज कांप रही थी, लेकिन ये हकीकत थी। उनके माँ बाप जा चुके थे हमेशा के लिए। वह घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब एक सुनसान किले की तरह लग रहा था। अली रात भर जागता रहा और जब सुबह हुई तो उसने एक फैसला कर लिया। जोया, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अली ने बहन के सिर पर हाथ रखा। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस खाली निगाहों से अली को देखती रही। अगले दिन अली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने करीबी बाजार में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर किसी की दुकान पर सामान उठाता, किसी के लिए पानी भरकर लाता। जो भी काम मिलता वह करता। भाई, मुझे वे नए जूते चाहिए जो शहर के लोग पहनते हैं, जोया जिद करती। अली बिना कुछ कहे पैसे जोड़ना शुरू कर देता। भाई, मुझे वही किताब चाहिए जो मेरी दोस्त के पास है। और अली और ज्यादा मेहनत करने लगता। जोया को कभी यह ख्याल न आया कि अली ये सब कैसे कर रहा है। वह बस फरमाइशें करती रही और अली हर मुमकिन कोशिश से उसे खुश रखने में लगा रहा। कुछ साल बाद जोया ने अली से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। अली ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिला दिया। उसने जोया के लिए पैसे जोड़े, उसके शहर जाने के इंतजाम किए और उसे रवाना कर दिया। भाई, मुझे फोन भी चाहिए, जोया ने जाते हुए कहा। अभी नहीं, लेकिन मैं जल्दी ले आऊंगा, अली ने वादा किया। फिर अली ने दिन रात काम किया। उसने चमड़े की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया और रात को चौकीदारी भी की। वह अपनी नींद, अपनी सेहत, सब कुछ कुर्बान कर रहा था, सिर्फ जोया के लिए। आखिरकार वह जोया के लिए एक फोन खरीदने में कामयाब हो गया। उसने सोचा, यह जोया के लिए सरप्राइज होगा। अली शहर गया जोया को सरप्राइज देने। जब वह वहां पहुंचा तो जोया अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में बैठी थी। उसके कपड़े और अंदाज से साफ लग रहा था कि वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। अली खुशी खुशी अंदर आया। जोया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जोया ने सिर उठाया और जैसे ही अली को देखा उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह शर्मिंदा सी लग रही थी। भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम्हें यहां आने से पहले बताना चाहिए था, उसने गुस्से से कहा। अली के चेहरे की मुस्कान मद्धम हो गई। जोया, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। देखो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूं। जोया ने जल्दी से फोन लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला उसका रंग उड़ गया। यह क्या है? यह घटिया फोन? क्या तुम मेरे लिए यही ला सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। यह कहकर जोया ने फोन जमीन पर दे मारा। अली नीचे झुका, टूटी हुई स्क्रीन को देखा और खामोशी से फोन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से पलटा
और वापस गांव जाने के लिए चल पड़ा। जोया के दिल में अब अमीरी की ख्वाहिश और बढ़ चुकी थी। शहर में उसकी दोस्ती अहमद नाम के एक लड़के से हो गई थी। जोया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अहमद ने एक दिन कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं। जोया ने सोचा, फिर बोली, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वह जमीन तो अली की थी और उनके माँ बाप की आखिरी निशानी भी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। अली खामोशी से गांव की तरफ जा रहा था। उसके कदम भारी थे, दिल पर एक अजीब सा बोझ था। हाथ जेब में था, जहां वही मोबाइल रखा था जिसकी टूटी हुई स्क्रीन अब भी उसकी बहन की बेरुखी की गवाही दे रही थी। जोया को मेरी कोई परवाह नहीं रही। मैं जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूं वही मुझसे शर्मिंदा है। अली के दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। वह गांव पहुंचा, अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा रहा। वही घर जो कभी माँ बाप की मौजूदगी में खुशियों का गहवारा था, आज एक वीरान मकान की तरह लग रहा था। अली ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। वह थका हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वह लम्हा घूम रहा था जब जोया ने उसके तोहफे को नीचे फेंक दिया था, जब उसके दोस्तों ने अली के लिबास पर तंज किया था, जब जोया ने गुस्से में कहा था, तुम्हें यहां आने से पहले बताना चाहिए था। ये सब सोचते सोचते अली की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं इतना बेवकूफ था? क्या जोया कभी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझेगी? दूसरी तरफ जोया शहर में अपने नए दोस्तों के साथ मसरूफ थी। अहमद, जिससे उसकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी हो रही थी, उसे चमकती दुनिया के सपने दिखा रहा था। जोया, अगर तुम्हें वाकई एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग जज्बात में फैसले नहीं करते, वे सिर्फ फायदा देखते हैं, अहमद ने चालाकी से कहा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, जोया ने उदास लहजे में कहा। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, तुम्हारा गांव वाला घर, अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जोया के दिमाग में एक ख्याल आया। हां, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह जमीन अली के बिना नहीं बेची जा सकती थी। जोया को अपने भाई से अपना हिस्सा मांगना था और उसे यकीन था कि अली उसे देने से इनकार कर देगा। लेकिन अब वह अपनी जिंदगी को लेकर संजीदा थी और किसी भी कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। छुट्टियों में जोया गांव आई। अली ने सोचा कि शायद वह बदली होगी, शायद उसे अपने रवैये का एहसास हुआ होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि जोया अब भी अपनी खुदगर्जी के कैद में कैद है। भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जोया ने औपचारिक लहजे में कहा। अली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जोया, कहो, क्या बात है? जोया ने सीधे शब्दों में कह दिया, मुझे घर में से अपना हिस्सा चाहिए। मैं इसे बेचकर शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अली का चेहरा एकदम सपाट हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक जोरदार चोट की हो। ये घर माँ और अब्बा की आखिरी निशानी है जोया, मैं इसे नहीं बेच सकता, अली ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में सख्ती थी। भाई, तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, जोया ने लापरवाही से कहा। भाई, तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, जोया ने लापरवाही से कहा। जोया, तुम समझ क्यों नहीं रही? यह कोई आम जमीन नहीं है, यह हमारा घर है। क्या तुम सच में इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? अली की आवाज भारी हो गई। जोया को गुस्सा आ गया। तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे रहम पर रहूं? क्या मुझे इस पर कोई हक नहीं? अली ने अफसोस से कहा। तुम्हें यहां हमेशा से हक था जोया, यह तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम इसे बस एक चीज की तरह देख रही हो, एक सौदा, एक मौका। जोया ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं खुद ही इसका इंतजाम कर लूंगी। यह कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। अली एक पल के लिए स्तब्ध बैठा रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखा जहां सितारे खामोशी से चमक रहे थे। क्या माँ और अब्बा ने यही सपना देखा था हमारे लिए? जोया शहर वापस गई और अहमद को सब कुछ बताया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, लेकिन फिक्र मत करो, इसका भी हल है, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? जोया ने हैरानी से पूछा। अहमद ने जोया के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जोया, अगर अली रास्ते से हट जाए तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? फैसला तुम्हें करना है जोया, या तो अपना भाई या अपनी नई जिंदगी, अहमद ने गंभीरता से कहा। जोया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उठकर जाने लगी, लेकिन अहमद ने एक आखिरी बार किया,
अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए हमदर्दी है तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी भावनात्मक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जोया का दिमाग उलझ गया। क्या वह अपनी जिंदगी बर्बाद करे या अली को रास्ते से हटाकर अपनी इच्छा पूरी करे? उसके मन में एक भयानक विचार आने लगा। जोया फिर से गांव गई, लेकिन इस बार उसकी नीयत बदल चुकी थी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। गांव में हवा के हल्के झोंके पेड़ों की शाखाओं से टकराकर एक डरावनी सरसराहट पैदा कर रहे थे। अली अपने कमरे में बैठा जोया की वापसी पर खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन बदल गई है, कि वह फिर से वही जोया बन गई है जो बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन अली को क्या पता था कि जिसे वह अपनी दुनिया समझता था, वही आज उसकी दुनिया अंधेरी करने जा रही थी। जोया अली के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आस्तीन में छुपाया हुआ चाकू उसके हाथों में ठंडक भर रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूं? उसके दिमाग में सवाल उठा, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा सामने आ गया। या तो मैं या तुम्हारा भाई। अहमद की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जोया ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपने चेहरे पर नरमी लाने की कोशिश की। भाई, उसने धीरे से कहा। अली ने मुस्कुराकर देखा। हाँ जोया, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैंने जो किया वह बहुत गलत था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। जोया ने नम आंखों से कहा, जबकि अंदर ही अंदर वह एक भयानक फैसला कर चुकी थी। अली की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने आगे बढ़कर जोया को गले लगा लिया। मुझे पता था कि मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती, अली ने भावुक होकर कहा। जोया के हाथ कांप रहे थे। उसकी पकड़ चाकू पर मजबूत हो चुकी थी। अली की पीठ पर उसका हाथ था और अब बस एक वार करना था, बस एक पल, और सब कुछ उसके हाथ में आ जाता। लेकिन जैसे ही वह चाकू निकालने लगी, अचानक अली पीछे हटा और बिस्तर पर बैठ गया। जोया, आओ बैठो, कुछ देर बात करते हैं, अली ने नरमी से कहा। जोया एक पल के लिए चौंक गई। वह सोच रही थी कि अगर अली बैठ गया तो हमला करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अली ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। याद है जोया, जब हम छोटे थे तो माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी। कहानियों में हमेशा सच्चाई की जीत होती थी और बुराई का अंजाम बुरा होता था। जोया चुप रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी चीजें तुम्हें खुशी खुशी दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। अली की आवाज नर्म थी, लेकिन जोया के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। क्या वही जोया आज भी यहां मौजूद है, या शहर की चकाचौंध ने मेरी बहन को बदल दिया है? अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जोया ने नजरें चुरा ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। नहीं, मुझे यह सब नहीं सुनना, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए। जोया ने मन ही मन खुद को कठोर करते हुए सोचा। जोया ने अपने डर और भावनाओं को एक तरफ रखते हुए चाकू को मजबूती से पकड़ा। उसका हाथ धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह हमला करने लगी, अली ने एकदम सिर झुका लिया। जोया, मुझे यकीन है कि मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं देगी। यह जुमला जोया के दिमाग में गूंज गया। उसका हाथ बीच में रुक गया, शरीर कांपने लगा। मैं अपने ही भाई को मारने जा रही हूं, जो मेरे लिए सब कुछ करता रहा। जोया की आंखों में एक पल के लिए बेबसी उभरी, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा दिमाग में आ गया। नहीं, मुझे यह करना होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जोया ने पूरी ताकत से चाकू अली के शरीर में घोंप दिया। अली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जोया की तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जोया की सांस रुक गई। अली का चेहरा तकलीफ और दुख की तीव्रता में बदल गया था। उसके होंठ हल्के हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। अली ने धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखा, जहां से खून बह रहा था। उसके कपड़े खून में रंग चुके थे और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। जोया, तुमने ये क्यों किया? अली की आवाज कमजोर हो चुकी थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सवाल था। जोया ने हाथ पीछे खींच लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ पर अली का खून लगा था और अचानक उसे लगा जैसे जमीन हिलने लगी हो। मैंने यह क्या कर दिया? उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। अली की सांसें धीमी होती जा रही थीं। वह जमीन पर पड़ा अपनी बहन को देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में हैरानी कम और अफसोस ज्यादा था। जोया, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और बदले में तुमने। अली की आवाज टूटने लगी। जोया पीछे हट गई। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यह करना था। मुझे अपनी जिंदगी संवारनी थी।
वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जमीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अली ने एक आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। जोया ने अपनी ही